एक राजा घूमने निकला। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। राजा ने उनसे पूछा, महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है। महात्मा ने कहा, मैं थका हुआ हूँ, पहले विश्राम करूंगा, सुबह तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, पर आप मेरे प्रश्न सुन लीजिए। साधु बोले, ठीक है, बताओ। राजा बोला, मेरा सवाल है कि भगवान एक है या अनेक? वह रहता कहाँ है और करता क्या है? साधु बोले, ठीक है। साधु जी एक किसान के पास गए और उनसे बोले, आज मैं तुम्हारे पास विश्राम करूंगा। किसान ने हाँ कर दी और रात में साधु जी के साथ विश्राम किया। सुबह होते ही साधु जी किसान से बोले, कल तुम तैयार रहना और मेरे कपड़े पहनकर साधु बन जाना और मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर किसान बन जाऊंगा। किसान बोला, महाराज अगर राजा को पता चल गया तो वह मुझे दंड देंगे और मैं उनके पूछे हुए सवालों का उत्तर कैसे दूंगा? साधु जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे ही राजा को कोई सवाल पूछे तुम बोल देना कि अरे इतना आसान प्रश्न का उत्तर तो यह किसान ही दे सकता है और बाकी मैं सब संभाल लूंगा। किसान बेचारा मान गया। सुबह होते ही राजा साधु के पास आया और बोला, महाराज मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। साधु जी बोले, अकेले में चाहिए उत्तर या सब लोगों के सामने? राजा बोला, सब लोगों के सामने तो और भी अच्छा रहेगा। साधु जी बोले, ठीक है, तुम जाओ और महल में लोगों को बुलाओ, मैं आता हूँ। इसके बाद साधु ने किसान के कपड़े पहन लिए और किसान ने साधु के कपड़े पहन लिए और दोनों राजा के महल की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही राजा ने उनका स्वागत किया और किसान जो साधु बना था उसे सिंहासन पर बैठा दिया और साधु जी किसान के भेष में नीचे बैठ गए। फिर राजा बोला, महाराज जी बताइए, भगवान एक है या अनेक? वह कहाँ रहता है और मिलता कैसे है और करता क्या है? तो किसान बोला, अरे राजा साहब इतना आसान सवाल, इसका जवाब तो नीचे बैठा किसान ही दे देगा। राजा किसान के पास गया और बोला, बताओ भगवान एक है या अनेक? साधु जी किसान के भेष में बोले, राजा साहब एक काम कीजिए, आप थोड़ी मणियां लाओ। राजा ने मणियां मंगवाई। फिर किसान बने। साधु जी बोले, राजा साहब अब एक एक करके इन मणियों को गिनो। राजा गिनने लगा। एक किसान बोला, सही। फिर राजा बोला, दो। किसान बोला, गलत। राजा जी आपके हाथ में देखो कितनी है? राजा बोला, है तो एक ही, पर गिनती के हिसाब से तो दो हुए नहीं। तुम्हें देखो, दिख कितनी रही है? राजा बोला, एक। यही तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर है। भगवान एक है, पर एक बार किसी दूसरे के अनुभव में आया तो दो हो गया और तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो तीन हो गया, पर असलियत में तो वह एक ही है। राजा को किसान रूपी साधु की बात समझ आ गई। फिर राजा बोला, अच्छा बताओ वह रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? किसान के रूप में साधु जी बोले, राजा जी सवाल ही पूछोगे या कुछ खिलाओगे भी? राजा ने दूध मंगवाया तो साधु जी किसान बने हुए थे, उस दूध में उंगली डालकर घुमाने लग गए। राजा ने देखा और बोले, यह क्या कर रहे हो? तो किसान के रूप में साधु बोले, कहते हैं कि दूध में घी होता है, इसमें से घी ढूंढ रहा हूँ। राजा बोला, दूध में से घी निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसे जमाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकालकर उसे तपाना पड़ता है, तब जाकर घी मिलता है। तो साधु जी किसान के रूप में बोले, राजा जी इसी प्रकार ईश्वर धरती पर ही है, पर उन्हें पाने के लिए खुद को पहले जमना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, फिर जाकर तपना पड़ता है, तब जाकर ईश्वर मिलता है। राजा ने सोचा, बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसे जवाब अच्छा लगा और वह मान गया। फिर राजा ने तीसरा सवाल पूछा, अच्छा किसान यह बताओ भगवान करता क्या है? किसान रूपी साधु जी बोले, राजा साहब आप हमें गुरु मानते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो वह बोले, तो अच्छा लगता है, आप ऊपर बैठो और हम नीचे बैठे। राजा बेचारा नीचे बैठ गया और साधु जो किसान बने हुए थे ऊपर बैठ गए। फिर राजा बोला, किसान अब उत्तर दो, भगवान करता क्या है? किसान बने हुए साधु जी बोले, राजा जी भगवान यही करता है कि राजा को नीचे बैठा देता है और एक किसान को राजा के सिंहासन पर बिठा देता है। यह सुनकर राजा ने किसान रूपी साधु से कहा, धन्यवाद किसान, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे दे दिए हैं।